मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर और सबसे ऊपर एक सक्सेस कोच हूँ। मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया है और उनकी मदद की है लाइफ में कुछ अच्छा करने में, कुछ बड़ा अचीव करने में। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों के साथ मिलने आया हूँ, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने करियर में 1 करोड़ सालाना सैलरी पा सकते हैं। 1 करोड़, जिसे हम 8 फिगर सैलरी भी बोलते हैं। बहुत कम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं जो 1 करोड़ सालाना सैलरी प्राप्त करते हैं और वहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल होता है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है और उनकी मदद की है इस करोड़ क्लब में पहुँचने में। और इस एक्सपीरियंस के द्वारा मैंने सोचा मैं ये वीडियो सीरीज़ बनाऊं, जिसके साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी अर्न कर सकें। इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो पहले आपको पता होनी चाहिए कि एक कॉर्पोरेट कैसे ऑपरेट करता है, उसके अंदर लोग कैसे ऊपर जाते हैं, कैसे उनकी सैलरीज बढ़ती हैं और कैसे अल्टीमेटली आप 1 करोड़ सैलरी के फिगर के पास पहुंच सकते हो या उसे अचीव कर सकते हो। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक किया नहीं है। नोटिफिकेशन बेल को हिट करें सो दैट आपको पता चले जब मैं नया वीडियो डालूं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें वीडियोस को, और अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, उन पे कमेंट करें। आइए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक कॉर्पोरेट ऑपरेट कैसे करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वहाँ पे लोगों को कैसे सैलरीज दी जाती हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, और आप जानते भी होंगे कि एक कॉर्पोरेट एक पिरामिड के शेप में ऑर्गेनाइज्ड रहता है, जिसमें नीचे बेस बड़ा होता है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वो पतला होता जाता है, और सबसे ऊपर जब आप टॉप में पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल ही नैरो हो जाता है, बहुत ही पतला हो जाता है। तो कॉर्पोरेट में घुसना आसान है क्योंकि नीचे बेस बड़ा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे अंदर जा सकते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट के बेस पे सैलरीज सबसे कम होती हैं, क्योंकि वो एंट्री लेवल सैलरीज होती हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, आपका स्किल सेट इम्प्रूव होता है और आपकी सैलरी बढ़ती है। सो जब आप नीचे से मिड लेवल पे पहुंचते हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी बढ़ती है, और जब आप फाइनली टॉप में पहुंचते हैं तब आप समथिंग लाइक 1 करोड़ और 8 फिगर की सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। सो जो लोग ऊपर में बैठे हुए हैं उन्हें ही इस तरह की सैलरी मिलती है, सबको नहीं मिलती है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो जब तक आप अपने कॉर्पोरेट जर्नी में नीचे से शुरुआत करते हुए टॉप पे नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप करोड़ क्लब के मेंबर नहीं बन सकते हैं। सो हमारा गोल ये होना चाहिए कि कैसे हम जल्दी से जल्दी कॉर्पोरेट में एंटर करने के बाद टॉप पे पहुंच सकें। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये कैसे संभव है। 2 चीजें समझनी बहुत जरूरी है। पहली चीज ये है कि जब आप कॉर्पोरेट के अंदर रहते हैं, जब आप एंट्री करते हैं, तो आपको हर साल एक ईयरली इंक्रीमेंट मिलता है। 5%, 10%, 15%, कुछ भी हो सकता है। ये आपके मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है, आपने कैसा काम किया उस पर डिपेंड करता है, या इकोनॉमी कैसी है उस पर डिपेंड करता है, और उसके सहारे आप ऊपर बढ़ते हैं अपनी सैलरी में। जो नॉर्मल परसेंटेजेस होते हैं, अगर मान लो आप 8 से 10% का अगर हम लेवल भी ले लें, तो उसके सहारे ऊपर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है उसके द्वारा। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कुछ आपको ऐसा करना होगा जिससे कॉर्पोरेट भी ये सोचे कि मुझे इस व्यक्ति को ज़्यादा पैसा देना है, और वो ज़्यादा पैसा क्यों देगा। वो ज़्यादा पैसा कॉर्पोरेट आपको तभी देगा जब आप बदले में कुछ देंगे। तो ये गिव एंड टेक है, ये समझना बहुत जरूरी है। गलती हम कर जाते हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि अगर हम कॉर्पोरेट में समय बिता रहे हैं तो ये हमारा अधिकार है कि हमको पैसे मिलते रहें। ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़े पैसे जो रेगुलर इंक्रीमेंट है वो मिलते रहेंगे, लेकिन जो आप सैलरी बूस्टर्स चाहिए आपको ऊपर जाने के लिए, वो आपको तभी मिलेगा जब आपका कंट्रीब्यूशन उस लेवल तक बढ़ जाए जहां या तो आपकी करंट कंपनी या कोई बाहर की कंपनी
ये सोचे कि इस व्यक्ति को मुझे इससे कहीं ज़्यादा पैसे देने हैं। तो ये समझने में हम गलती कर जाते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि हम जो रेगुलरली काम कर रहे हैं, डे टू डे वर्क कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे हमें ज़्यादा पैसे मिलते रहने चाहिए। नहीं, जो पैसे आज आपको मिल रहे हैं वो आपको आज के काम के लिए मिल रहे हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आप लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा और उस ज़्यादा कंट्रीब्यूशन के लिए आपको अपने आप में वो कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, कुछ नए स्किल सेट्स लर्न करने पड़ेंगे, जिसके सहारे आप या तो अपनी करंट कंपनी से या किसी दूसरी कंपनी से ये डिमांड कर सकें कि मुझे आप ज़्यादा पैसे दो, या दूसरी कंपनी या आपकी करंट कंपनी खुद सोचे कि अगर मैं इस व्यक्ति को ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा तो ये व्यक्ति मुझे छोड़कर चला जाएगा। तो ये पहली चीज़ है जो समझना बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज़ जो समझनी बहुत जरूरी है कि ये कॉर्पोरेट ग्रोथ और कॉर्पोरेट में जो तरक्की करने की रेस है, इसे हम रैट रेस के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले वहां करोड़ क्लब तक पहुंचना चाहते हैं, सब लोग उसी तरफ भाग रहे हैं, सब लोगों को ज्यादा पैसे चाहिए और सब लोग आपस में compete कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देंगे तो आप इस रेस में जीत नहीं पाएंगे। आपको ये भी देखना होगा कि आप किसके साथ compete कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि कॉर्पोरेट का शेप एक पिरामिड जैसा होता है और सब लोग उसमें ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर जगह कम है। तो अगर कुछ लोग हैं जो ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो साइड से गिरने लगते हैं, क्योंकि ये रैट रेस है। तो कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं, कुछ साइड से गिर रहे हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप कैसे कॉर्पोरेट के अंदर रहते हुए अपनी ऊपर जाने की जर्नी को कंटिन्यू करें। अगर आप ये नहीं समझते हैं, मैंने कई बार ऐसा लोगों को देखा है कि वो इस चीज़ को नहीं समझ पाए, वो अपना डेली रूटीन में ही इतने बिजी रहे कि फाइनली ऐसा समय आया जहाँ पे वो या तो अपनी उनकी जॉब चली गई या फिर उनकी सैलरी ग्रोथ रुक गई। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये रैट रेस है, इसमें आपको compete करना है। compete करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड स्किल सेट्स चाहिए, माइंड सेट चाहिए, वो आप में होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप दूसरों से आगे पहुँच पाएंगे और इस करोड़ क्लब की तरफ टॉप पे अपनी जगह बना पाएंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं इतना बिजी हूँ, मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतना काम करना पड़ता है, तो मैं अपने रूटीन में ही इतना बिजी हूँ कि मैं अपने आप में कैसे ये अंदर देखूँ और सोचूं कि और मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ, क्योंकि ये इतना ईजी नहीं होता। हर कॉर्पोरेट जॉब में आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आपको डे टू डे बेसिस पे निभानी पड़ती है। और मैं इस चीज़ को एक्चुअली एक वर्ड देता हूँ, स्लेव ऑफ रूटीन। आप रूटीन के गुलाम हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है, क्योंकि अगर आप रूटीन के गुलाम हो गए तो आप कभी ऊपर नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप उसी में बिजी रहोगे जो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो और फिर आपको वही मिलता रहेगा जो आपको रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है। आप ज़्यादा डिमांड नहीं कर पाओगे, कंपनी भी आपको ज़्यादा नहीं देगी। तो ये ट्रिक है कि कैसे आप इस रूटीन की गुलामी से बाहर निकलें, कैसे अपने आप को रेगुलर काम करते हुए भी तैयार करें कि आपकी जर्नी करोड़ क्लब की तरफ बढ़ती रहे। और सब्सिक्वेंट वीडियोस में जो बाकी सीरीज में करूंगा, मैं आपको इस पे डिटेल में बताऊंगा, बट अभी मैं इस पॉइंट को जस्ट टच करना चाहता था कि आपको ये समझ में आए कि ये जो टर्म है स्लेव ऑफ रूटीन और रूटीन की गुलामी, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए। ये समझना बहुत ही जरूरी है, तभी आप आगे जा पाएंगे। आपको इसे ब्रेक करना होगा। और फाइनली एक और चीज़ जो आपको समझनी चाहिए और जो बहुत ज़रूरी है समझना, कि जो लोग ऑलरेडी करोड़ क्लब पे टॉप पे बैठे हुए हैं, जिस पिरामिड के ऊपर में बैठे हुए हैं, वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ जगह लिमिटेड है। जब तक कोई जगह छोड़ेगा नहीं तब तक आप वहाँ पहुँचेंगे कैसे। दूसरी बात ये भी है कि जो ऊपर में बैठे हैं, रूल्स तो सारे वही बना रहे हैं, वही डिसाइड करते हैं कि कितना इंक्रीमेंट देना होगा, कैसे लोग प्रमोट होंगे, कैसे ऊपर जाएंगे, किसको बड़ा रोल मिलेगा। तो ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है कि लोग ऊपर में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, रूल भी बना रहे हैं, तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि आपकी जर्नी ऊपर की तरफ जारी रहे। इस चीज को समझने के लिए
आपको इंश्योर करना होगा कि आप अपने सुपीरियर्स को समझें, उनको मैनेज करना समझें। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पीयर्स और सबॉर्डिनेट को मैनेज करने में बिताते हैं। हम लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमें रिपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं। लेकिन जो लोग ऊपर में बैठे हुए हैं, उनकी निगाह से हम थोड़े दूर रहते हैं, क्योंकि हम थोड़े डरते भी हैं कि अगर हम उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा हम कैसा काम कर रहे हैं, वो हमें ज़्यादा काम दे देंगे। ये सब डर थोड़ा सा हमें होता है। लेकिन राज ये है कि चूंकि वही लोग सारे रूल्स बना रहे हैं, तो उनके गुड बुक्स में होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। उनके साथ समय बिताना बहुत ही ज़रूरी है। उनको ये दिखाना कि आप किस लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं कंपनी के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसे हम एक अपवर्ड मैनेजमेंट भी बोलते हैं। सो ये एस्पेक्ट अपनी लाइफ में ज़रूर लाइए, उस पर ध्यान दीजिए अगर आप अभी तक नहीं दे रहे हो तो, क्योंकि जब तक आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, आप उन लोगों की निगाह में नहीं आएंगे जो एक्चुअल डिसीजन मेकर्स हैं, जो डिसाइड करते हैं कि कौन से लोग इस करोड़ क्लब में पहुंचेंगे। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे आपको काम करना होगा, और मैं आगे के पार्ट में इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आई एम श्योर इससे आपको अभी तक आइडिया मिला होगा कि ये करोड़ क्लब की जर्नी जो होती है वो कैसे प्लान की जाए, क्या कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना जरूरी है। थोड़ी सी आंखें खुली होंगी। जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आगे के और भी वीडियोस आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ये आसान नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आसान नहीं है, बट ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसे किया जा सकता है, बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने भी अपने लाइफ में ये किया। मुझे 10 साल लगे 1 करोड़ की सैलरी अचीव करने में, बट ये पॉसिबल है। और मैंने हजारों लोगों के साथ काम किया है, उन्हें हेल्प किया है। मैं हमेशा बोलता हूं कि सक्सेस लीव्स क्लूज। तो जो लोग सक्सेसफुल हैं उनसे सीखिए, जिन्होंने खुद वो किया है उनसे सीखिए। उससे आपको पता चलेगा कि कैसे जर्नी को प्लान किया जाए, कैसे उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए, कैसे आप उन क्लूज को लेके अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हो और खुद भी उस गोल तक पहुंच सकते हो। तो आगे के वीडियो में मैं इसके हर एस्पेक्ट को और डिटेल में आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सो दैट हमारी ट्राइब और बड़ी हो। कमेंट करें अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।